अक्सर बिल्डर और अधिकारियों की मिलीभगत आम लोगों के सपनों को रौंद देती है और नोएडा के ट्विन टावर का मामला आपके सामने है, जहां बिल्डर और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने पहले तो जमकर अवैध निर्माण करवाया और फ्लैट बेच डाले। उसके बाद जब कोर्ट ने अवैध बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया तो भार आम आदमी के सिर पर पड़ा है। हालांकि ट्विन टावर मामले में कोर्ट ने बिल्डर को खरीदारों का पैसा वापस लौटाने के आदेश दिए थे, लेकिन लखनऊ के प्राग नारायण स्थित एक अवैध इमारत में रहने वाले लोगों को अपना पैसा, अपनी मेहनत की कमाई डूबती हुई नजर आ रही है। हमने पैसा दिया है 40-40 लाख रुपया, तो ये कौन सा तरीका कि बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा? बिल्डिंग समस्या का समाधान नहीं है, गिरा। यजदान बिल्डर और लखनऊ प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत का खामियाजा आज 48 परिवारों को। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चुकाना पड़ रहा है। नजूल की जमीन पर बनी यजदान बिल्डर की अवैध इमारत को धाराशायी किया जा रहा। करप्शन की नींव पर बनी इमारत को ध्वस्त करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर लगाए गए हैं। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित यजदान बिल्डर्स की अलाया हेरिटेज अपार्टमेंट को जमींदोज करने का काम शुरू हो चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। दूसरी बिल्डिंग के टॉप व्यू से देखिए, जो तमाम लेबरर्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और हथौड़ा जो है एलडीए का वो इस बिल्डिंग पर लगातार चल रहा है। और मुंबई की, क्योंकि ये एक्सपर्ट टीम है जिसको यहाँ पर बुलाया गया है, कंपनी को ठेका दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर इस पूरी बिल्डिंग को गिराकर जमींदोज करना है। लखनऊ प्राधिकरण की टीम ध्वस्तीकरण के लिए सोमवार की सुबह दोबारा मौके पर पहुंची। इस दौरान फ्लैट मालिकों ने अधिकारियों का जमकर विरोध किया, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल के चलते किसी को भी परिसर में रुकने नहीं दिया गया और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। जिम्मेदारी उनकी है, वो उनको मुआवजा जो भी होगा उनको देना पड़ेगा। तो आप लोग नहीं, हम लोगों का ऐसा कोई उसमें उत्तरदायित्व प्राधिकरण का नहीं है, फिर भी जो अपेक्षित सहयोग होगा प्राधिकरण करेगा। अब हम लोग प्लानिंग इसकी है कि लगभग 1 महीने लगेंगे। ऊपर के जो 2 तल हैं उनको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर नीचे वाली 3 तल तो जल्दी टूट जाएंगे। फ्लैट मालिकों की आंखों के सामने उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई की गई। नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई इस इमारत को तैयार करने में करीब 5 वर्ष का समय लगा है। फ्लैट मालिकों का सवाल है कि जब 5 साल से बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, तब प्राधिकरण के अधिकारी कहां सो रहे थे? ये खाली कह रहे हो, तमाशा ये कर रहे हैं। यहाँ पे लोग आके, पुलिस जबरन आके औरतों को निकाल रही है, हैरेसमेंट, औरतों को धक्का गालियां देके निकाल। पुलिस रात को पुलिस भेज के धक्का मुक्की कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। लखनऊ में पहली बार हुआ कि लोगों को निकाल के फेंका गया है। कहाँ जाएगा? रिश्वत खाई, महनवारी खाया, सब कहाँ जाए? क्या किया इन्होंने? तो 6 साल पहले की नहीं रोका काम। हमें नहीं मालूम कि जब रेरा से हमको जब सर्टिफिकेट दिख रहा है, गवर्नमेंट पास करके, तो रेरा किस लिए बना है? अधिकारियों का कहना है कि बिल्डर ने 60 गार्ड से 2016 में इमारत का नक्शा प्राधिकरण से पास करवा लिया था। निर्माण पर रोक लगाने के बावजूद बिल्डर लगातार वहां पर निर्माण करवाता रहा और फ्लैट आवंटित करता रहा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नक्शा पास करने वाले अधिकारी इस अवैध इमारत के लिए जिम्मेदार नहीं है, और अगर हैं तो कार्रवाई का हथौड़ा उन पर कब चलेगा? लखनऊ के यजदान बिल्डर पर एलडीए ने तो शिकंजा कर दिया। एलडीए की एक टीम ने आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की, लेकिन हाईकोर्ट ने कल तक के लिए मोहलत दे दिया है। हालांकि यजदान बिल्डर पर सीधे तौर पर आरोप है कि नजूल की जमीन पर यह बिल्डिंग खड़ी कर दी और अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब यजदान बिल्डर पर कार्रवाई होनी तय है। प्रदेश के ऐसे जितने भी बिल्डर्स हैं, लेवाना होटल के साथ साथ उस कांड के बाद एक कार्रवाई होती जा रही है। अब देखना है कि हाई कोर्ट इस पूरे मसले पर क्या अंतिम फैसला देता है। अमरेन शाह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। हमने पैसा दिया है 40-40 लाख रुपया, तो ये कौन सा तरीका कि बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा? बिल्डिंग समस्या का समाधान नहीं है, गिरा। यजदान बिल्डर और लखनऊ प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत का खामियाजा आज 48 परिवारों को चुकाना पड़ रहा है। नजूल की जमीन पर बनी यजदान बिल्डर की अवैध इमारत को धाराशायी किया जा रहा। करप्शन की नींव पर बनी इमारत को ध्वस्त करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर लगाए गए हैं।
राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित यजदान बिल्डर्स की अलाया हेरिटेज अपार्टमेंट को जमींदोज करने का काम शुरू हो चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। दूसरी बिल्डिंग के टॉप व्यू से देखिए, जो तमाम लेबरर्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और हथौड़ा जो है एलडीए का वो इस बिल्डिंग पर लगातार चल रहा है। और मुंबई की क्योंकि ये एक्सपर्ट टीम है जिसको यहाँ पर बुलाया गया है, कंपनी को ठेका दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर इस पूरी बिल्डिंग को गिराकर जमींदोज करना है। लखनऊ प्राधिकरण की टीम ध्वस्तीकरण के लिए सोमवार की सुबह दोबारा मौके पर पहुंची। इस दौरान फ्लैट मालिकों ने अधिकारियों का जमकर विरोध किया, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल के चलते किसी को भी परिसर में रुकने नहीं दिया गया और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। जिम्मेदारी उनकी है, वो उनको मुआवजा जो भी होगा उनको देना पड़ेगा। तो आप लोग नहीं, हम लोगों का ऐसा कोई उसमें उत्तरदायित्व प्राधिकरण का नहीं है, फिर भी जो अपेक्षित सहयोग होगा वो प्राधिकरण करेगा। अब हम लोग प्लानिंग इसकी है कि लगभग 1 महीने लगेंगे। ऊपर के जो 2 तल हैं उनको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर नीचे वाली 3 तल तो जल्दी टूट जाएगा। फ्लैट मालिकों की आंखों के सामने उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई की गई। नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई इस इमारत को तैयार करने में करीब 5 वर्ष का समय लगा है। फ्लैट मालिकों का सवाल है कि जब 5 साल से बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, तब प्राधिकरण के अधिकारी कहां सो रहे थे। ये खाली कह रहे हो, तमाशा ये कर रहे हैं। यहाँ पे लोग आके पुलिस जबरन आके औरतों को निकाल रही है, हैरेसमेंट, औरतों को धक्का गालियां देके निकाल। पुलिस रात को पुलिस भेज के धक्का मुक्की कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। यहाँ पे लखनऊ में पहली बार हुआ कि लोगों को निकाल के फेंका गया है। कहाँ जाएगा? रिश्वत खाई, महनवारी खाया, सब कहाँ जाए? क्या किया इन्होंने? तो 6 साल पहले की नहीं रोका काम। हमें नहीं मालूम कि जब रेरा से हमको जब सर्टिफिकेट दिख रहा है, गवर्नमेंट पास करके रेरा किस लिए बना है। अधिकारियों का कहना है कि बिल्डर ने 60 गार्ड से 2016 में इमारत का नक्शा प्राधिकरण से पास करवा लिया था। निर्माण पर रोक लगाने के बावजूद बिल्डर लगातार वहां पर निर्माण करवाता रहा और फ्लैट आवंटित करता रहा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नक्शा पास करने वाले अधिकारी इस अवैध इमारत के लिए जिम्मेदार नहीं है, और अगर हैं तो कार्रवाई का हथौड़ा उन पर कब चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो करप्शन के असली जिम्मेदारों पर एक्शन कब, ये बड़ा सवाल है। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार की ये इमारत कब तैयार हुई और इस मामले में कब कब क्या क्या हुआ है, ये जरा समझिए। साल 2015 की बात करते हैं तो 2015 में बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 2016 आता है, निर्माण पर रोक लगा दी जाती है और सील लगा दी जाती है। इसके बाद आपको बता दें कि 2019 में कोर्ट ने बिल्डिंग तोड़ने का आदेश जारी किया और लखनऊ में बिल्डिंग पर बवाल हो रहा है। और कब क्या हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा है, बिल्डिंग पर कार्रवाई होगी, एलडीए की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही साथ 2021 में कुछ परिवारों को फ्लैट का पोजीशन दे दिया गया और 2022 अप्रैल में इमारत पर पहली बार बुलडोजर चला है। तो कब कब क्या हुआ है वो हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और लखनऊ में बिल्डिंग पर बवाल, एलडीए कह रहा है बिल्डिंग पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा। कब क्या हुआ है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।